दिल्ली में 7 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी होगी। इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 10 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए 21 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। ये समिति जल्द ही फैसला करके उम्मीदवारों की सूची तैयार कर सकती है। हालांकि भाजपा पहले ही यह कह चुकी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करेगी। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो वो बिजली कंपनियों का लेखा परीक्षण कराएंगे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आज केजरीवाल ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अकेले सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज संकेत दिया कि वो सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की समर्थन की पेशकश स्वीकार नहीं करेगी। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा है कि लोगों ने चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट किया है। उसे केवल 15 सीटें मिली हैं और वो सरकार बनाने के बारे में फैसला नहीं कर सकती। काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की दोष सिद्धि को निलंबित रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने किया दरकिनार। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि वो दोष सिद्धि पर रोक लगाने के मुद्दे पर सलमान की याचिका पर नए सिरे से विचार करे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से हुए मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मारा गया। बारामूला में कई घंटों तक चली कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। उच्चतम न्यायालय ने हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मिसिमिलियानो लातोरो को मेडिकल आधार पर अपने देश में प्रवास में 3 माह का विस्तार दिया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 79 अंक गिरकर 27,347 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22 अंक गिरकर 8,278 पर बंद हुआ। विश्व बाजार में तेल के दामों में गिरावट लगातार जारी। कीमतें $45 प्रति बैरल तक पहुंची। तेल के दाम पिछले साल जून से ही गिर रहे हैं, लेकिन गिरावट की रफ्तार उस समय तेज हो गई जब ओपेक ने नवंबर में तेल उत्पादन स्तर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। पूर्वी यूक्रेन में एक बस पर बम के हमले में 10 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। दोनेत्स्क से करीब 35 किलोमीटर दूर पूर्वी यूक्रेन के बुहास में एक सरकारी सुरक्षा चौकी के पास ये घटना हुई। जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर एशिया के विमान QZ 8501 के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर गोताखोरों ने खोजा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स के मिलने के एक दिन बाद ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिला है। पिछले वर्ष 28 दिसंबर को दुर्घटना का शिकार हुए इस विमान में 162 यात्री सवार थे। मंगल मिशन की सफलता को लेकर अमेरिका की नेशनल स्पेस सोसाइटी ने इसरो को स्पेस पायनियर अवार्ड देने का ऐलान किया है। NSS ने एक बयान में कहा कि वो इसरो को ये पुरस्कार देने के फैसले से बेहद खुश है। आज मकर संक्रांति है। सूर्य के उत्तरायण होने का दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाए जाने वाले पर्व लोगों के लिए विशेष आस्था का दिन है।